जामाटोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक सुनीत राणा जी। सुनीत राणा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद जी। सुनीत राणा जी, नियर अबाउट 4 साल के करीब हो चुके हैं आपको नगर सेवक बने हुए। लोगों ने आपको भारी बहुमत देकर नगर सेवक बनाया। कितना लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतर पाए और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं लोगों को मुहैया करवा पाए? देखिए, ऐसा है कि जब से हम लोग कॉरपोरेटर बने हुए हैं, निरंतर प्रयास, हम प्रयास ही कहेंगे क्योंकि हमेशा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट या फिर लोगों ने जो जो डिमांड्स अपनी हमारे आगे रखी थी कॉरपोरेटर बनने से पहले और कॉरपोरेटर बनने के बाद, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने वो सारी पेन आउट की हुई हैं, हमने नोट ऑन की हुई हैं, सारी लिखी हुई हैं और फिर हम लोग भी देखते हैं कि प्रायोरिटी पे किस चीज़ की ज़रूरत कब है। कहीं पे अगर ड्रेन की ज़रूरत है तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले कहाँ पे ड्रेन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको पहले काम करवाया जाए। लेकिन ग्रंटेड ये है कि जितने भी हमारे वार्ड के अंदर जो जो भी काम हमने या लोगों ने जो हमें बताए हुए हैं वो हमारे टेन्योर में पूरे ज़रूर होंगे। सुनीत राणा जी, वार्ड नंबर 9 में पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या है। उस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, वार्ड नंबर 9 के अंदर पानी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्पेसिफिक एरिया है हमारे पास। करनगर में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ स्पॉट हैं जहाँ से लीकेज है, वो सारे के सारे नोट हैं। इवन कि कंसर्न जेई को पता है, एडब्ल्यू को पता है और उन्होंने भी आश्वासन दिया हुआ है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी सबको पता है कि जैसे पीएचई जितने भी हमारे पास कैजुअल लेबर है वो सारी स्ट्राइक पे है। अब कोशिश ये की जा रही है कि अलग से कहीं और से किसी हेड से कुछ ऐसे लोग हायर किए जाएं या फिर कोई ऐसे एक्सपर्ट लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा वापस बुलाया जाए, क्योंकि उनको नॉलेज है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट जो है जहाँ से हम लोग ये सारा सिस्टम जो है इनका ठीक कर सकते हैं। और लीकेज का बात रही तो वो भी आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं हम लोग हर जगह से ठीक होगी। सुनीत राणा जी, जब म्यूनसिपलिटी में हाउस लगता है तो हम देखते हैं अक्सर ऐसे ऐसे कानून लाए जाते हैं और पास भी हो जाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी है आपकी वहाँ पर हाउस में। लेकिन एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो आपने इंट्रोड्यूस किया था जम्बू लोचन का, काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या कुछ कार्रवाई हो रही है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। जम्बूलोचन का जो प्रोजेक्ट है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो ठंडे बस्ते में चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कोई भी बड़ा काम है उसको करने के लिए समय लगता है। जितना बड़ा काम होगा उसमें टाइम तो लगना ही है, क्योंकि उसकी जो अप्रूवल है वो डिपार्टमेंटल तो है ये, प्लस हमें कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी के पास वो अकॉर्ड के लिए, अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है। और उसी के चलते हमारा ये जो जम्बूलोचन का पार्किंग प्लस उसके ऊपर एक कम्युनिटी हॉल, उसके ऊपर एक शॉपिंग कम्प्लेक्स, या इसी तरह से अभी उसकी ड्राइंग तैयार नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जो अप्रूवल है 18.18 करोड़ की, वो अप्रूवल जो है अकॉर्ड हो चुकी है। देन उसके बाद एक टेंडर किया गया जिसमें एक आर्किटेक्ट को हायर करने की बात की जा रही थी और वो टेंडर जो है वो भी ओपन हो गया, उसकी भी फाइनेंशियल बिड ओपन हो चुकी है। और दिल्ली की कोई आर किरा करके कंपनी है जहाँ से वो आर्किटेक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और वही कंपनी जो है इसके अलग अलग पैनल करके, अलग अलग ड्राइंग करके जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट करेगी, जिसके ऊपर एक प्रॉपर टीम गठित की जाएगी जो उसको फाइनलाइज़ करेगी। जैसे ही वो ड्राइंग जो है फाइनलाइज़ होती है तो इसका टेंडर हो जाएगा और इसका मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा अगस्त नहीं तो सितंबर में इसका काम जो है वो बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। सुनीत राणा जी, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में टेंडर जो है आर्किटेक्ट या जो भी हैं, हमारे जम्मू के जो आर्किटेक्ट हैं या जो ठेकेदार हैं उन्हें काम क्यों नहीं दिया जाता? बाहर के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? बेसिकली ऐसा है कि जब तक हमें भी नॉलेज नहीं थी, ये चीज़ें हमारे दिमाग में भी आती थी। बहुत बार लोग भी हमें ये चीज़ें कहते हैं कि सारे टेंडर जो हैं वो बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई मेयर कह लीजिए, कॉरपोरेटर कह लीजिए, इवन कि कमिश्नर कह लीजिए, किसी के पास पावर नहीं है किसी को टेंडर देने की। ये एक पूरे का पूरा ओपन एक प्रोसीजर है, ओपन एक प्रोसेस है, ऑनलाइन टेंडर है इसमें, और इसमें जो सबसे लोअर बिड वाला है उसी को वो टेंडर मिलेगा। ऐसे ही सेम जितने भी हमारे यहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर टेंडर हो रहे हैं तो लोअर बिड वाले को ही मिलता है। लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी क्लास रखी होती हैं
जहाँ पे जो उसको फुलफ़िल करता है उसी को वो टेंडर अलाट होता है। इसी के चलते आर कीरा करके एक अच्छी रिनाउंड कंपनी है जिसको ये अलाटमेंट मिल रही है। तो उसमें इसके साथ और बहुत से बाहर से ही कंपटीटर थे, जम्मू के भी थे, लेकिन लोअर बीडर जो था नेचुरली टेंडर जो है उसी को मिलेगा। जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, नाली, से लोगों को वंचित रखा जा रहा है। पुराने शहर में इन दिनों सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो दुकानदार हैं परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आपके हिसाब से क्या ऐसा सही है? देखिए, एक बात तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं और क्लियर कर दूं कि ये जो आपको स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इसकी जो डीपीआर तैयार हुई थी, इसकी जब ड्राइंग तैयार की गई थी, वो कॉरपोरेशन बनने से पहले की तैयार हुई है। उसमें किसी कॉरपोरेटर का या फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अब भी जो प्रेजेंट है, इनका किसी का कोई रोल नहीं है। उस टाइम की जो कॉरपोरेशन या फिर उस टाइम की जो टीम थी, जो इस स्मार्ट सिटी के उस टाइम के जो मेंबर थे, जिन्होंने बैठ के ये सारा तय किया गया और डीपीआर तैयार की गई कि कौन सी जगह पे हमें वर्टिकल गार्डन लगाना है, कौन सी जगह पे हमें पार्किंग रखनी है, कौन सी जगह पे हमें जिम रखना है, कौन सी जगह पे हमें फुटपाथ बनाने हैं। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइंड हैं, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मैं बड़ा कहना नहीं चाहिए, पर हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, वो प्लान अप्रूव्ड हैं और उसके लिए पैसा सैंक्शन हो चुका हुआ है और उसके लिए टेंडर वर्क जो है वो अलॉटेड है, लोगों के पास काम है, सिर्फ उसको बाय पार्ट्स किया जा रहा है। तो वो धीरे धीरे हम लोगों की नज़र में आ रहा है कि जैसे मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूं तो मेरा वार्ड जो यहाँ पे वृद्धाश्रम के सामने जो चौक है, वहाँ पे भी ये वो जो फुटपाथ बना रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग इसको 5 फीट टू 6 फीट के बीच में बनाएंगे, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोष था लोगों का। दुकान वाले ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि अगर आप लोग रोड का 5-6 फुट एरिया उस तरफ से और 6 फुट एरिया इस तरफ से अगर आप वो फुटपाथ में ले लोगे तो सिंपल सी बात है कि रोड जो है वो कहीं ना कहीं टाइट हो जाएगी और गाड़ियों का आना जाना कहीं ना कहीं जाम, और आने वाले फ्यूचर में और आने वाले समय में हमें दिक्कत हो सकती है। बाद में स्मार्ट सिटी के जो कंसर्न थे उन सबको भी वहाँ पे बुलाया गया, उनको बिठाया गया, उनकी जो मार्केट के प्रेसिडेंट या उनके जो लोग थे उनको बिठाया गया और बाद में दोनों की रजामंदी के साथ, दोनों की सहमति के साथ उसको हम लोगों ने वहाँ से दुकान वालों को थोड़ा सा उनका एरिया जो है वो छुड़वाया गया और वहाँ से थोड़ा एरिया उनका छुड़वाया गया ताकि दोनों का काम हो जाए। मार्केट एसोसिएशन वो भी मान गई है और स्मार्ट सिटी वाले भी मान गए हुए हैं, उसको थोड़ा छोटा करके बना रहे हैं। तो मुझे लगता है जहाँ पे भी अगर हमें लगता है कि रोड जिसकी विड्थ कम है और अगर हम लोग वहाँ पे 4-5 फीट एक लेफ़्ट साइड पे और 4-5 फीट राइट साइड पे सिर्फ फुटपाथ दे देंगे और 8 फुट सिर्फ हम लोग रोड छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है वो जायज़ नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमें भी देखना चाहिए कि कहीं पे स्मार्ट सिटी के नाम पे हम लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट दुकानें हैं, जो लोग हैं, कहीं हम उनको निराश तो नहीं कर रहे, कहीं हम उनको अपने खिलाफ तो नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि नहीं, कंसर्न कॉर्पोरेटर को भी बाहर आना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है सुनीता राणा जी, नियर अबाउट 4 साल के करीब हो चुके हैं, 1 साल बचा है आपका नगर सेवक का। अब इस 1 साल में कौन से ऐसे आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि जितने भी कॉरपोरेटर हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगा, सभी कॉरपोरेटर मैं हर बार कहता हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, हमने भी जब से होश संभाली हुई है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इतने काम हुए होंगे किसी भी वार्ड में। तो हर वार्ड में इतने काम हो रहे हैं कि आने वाले 1 साल में और वो ग्राउंड पे दिखेंगे। अगर मैं स्पेसिफिक अपने वार्ड की बात करता हूँ तो मेरे वार्ड के अंदर कुछ जो मेन काम हैं जो लोगों ने हमें बताए थे और हम लोगों ने उनके एस्टिमेट और टेंडर बनाए हुए हैं। आज का अगर आप लोग डेली एक्सेसर देखोगे तो उसमें आप देखिएगा, उसमें आज एक टेंडर लगा हुआ है जिसमें हमारे बहुत से पेंडिंग जो काम चल रहे थे तो वो सारे उसमें हैं। अगर मैं बात करूं तो जीएमसी का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस करके काम था जिसमें वो 11 लाख रुपए का काम था और उस काम के अंदर हम लोगों ने उस्ताद मोहल्ला की लेन और ड्रेन रखवाई हुई है। ऐसे ही सिटी ग्रांट का 37 लाख का एक काम था जिसमें हम लोगों ने उस्ताद मोहल्ला की जो मेन गली है 12 फुट की वो रखवाई हुई है। नारायणिया मोहल्ला के लिए हम लोगों ने 1000 फुट उनकी ड्रेन है और 1000 फुट ही उनकी हमारे पास लेन है जो बिल्कुल नई बनाई जाएगी। इसी के चलते सेम हमारे पास जो कैपेक्स बजट था सीसीडीपी का 22-23 का, उसमें हम लोगों ने डीप ड्रेन करनगर में कटोच हाउस के पास एक ड्रेन है जो टूट गई हुई है, उसका भी आज टेंडर लगा हुआ है और वो जो काम है वो आई थिंक कोई 5.5 लाख रुपए का काम है वो
वो भी आज उसका भी टेंडर, उसका भी एस्टिमेट बने थे, वो भी आज लगा है। ऐसे ही चलते हमारे पास CCDP का जो सेविंग का पैसा था 6.5 लाख रुपए का, उसके भी उस्ताद मोहल्ला और नरैनी मोहल्ला के जहाँ जहाँ पे कोई स्पॉट ख़राब हैं उनके कोई काम रखवाए हुए हैं। CCDP का ही 11 लाख रुपए का एक और काम है जो हम लोगों ने मांडा में जो क्वार्टर हैं उनके लिए जो स्टेयर थी ऊपर चढ़ी जाती है, वहाँ पे वो चढ़ने में लोगों को परेशानी होती थी, वहाँ पे स्टील रेलिंग रखवाई है। करनगर के पार्क के लिए स्टील रेलिंग रखवाई है। करनगर के कुछ लेन्स हैं जहाँ पे जो चढ़ना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है उनके लिए स्टील रेलिंग का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया हुआ है। ऐसे ही उस्ताद मोहल्ला जो शिव टेम्पल है उसके आगे एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, वो तैयार करना है। उसके अलावा हमारे पास एक्सचेंज आहता जो है यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में ही पड़ता है, उनकी कुछ लेन थी और उनका कोई ग्रेटिंग का काम था। ये सारे के सारे जितने भी काम हैं ये सारे पाइपलाइन में हैं, टेंडर हो चुके हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है वो सारे आप लोगों को ग्राउंड में दिखेंगे। ठीक है, सुनीता राणा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये देखा आपने, वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक हैं सुनीत राणा जी। पेशे से टीचर हैं लेकिन राजनीति में भी हैं और पिछले 4 साल से नगर सेवक हैं। 1 साल इनका रह गया है नगर सेवक का, और पिछले 4 साल में जो कार्य इन्होंने कर दिए काफ़ी ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हैं। और जिस तरह से इन्होंने आने वाले 1 साल के कार्य बताए हैं, और हो सकता है कि शायद इनके टाइम पीरियड में ये कार्य पूरे हो जाएं। अगर नहीं भी हुए तो इन्होंने सारे कार्य बता दिए हैं कि आगे क्या क्या करना है। हमारे जम्मू के 75 के 75 नगर सेवक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुनीत राणा जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हें कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाएँ, हम आपके साथ हैं। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।